शिवला, ए शिवला, ओ गदोबा, जरा नीचे देख के चलो ना। हमने ऐसा किया ही क्या है कि हम नीचे देखें? शिवला, 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 સાંભળો છો? क्या? अरे સાંભળો છો? ये क्या? मैंने 700 रुपए का पेडिक्योर करवाया और आप ऐसे नंगे पैर घूम रहे हो? क्या फिर से आपके 1500 के इम्पोर्टेड जूते वो कुत्ता तो नहीं उठा ले गया? अरे नहीं, अपना जीवला है ना। जीवला? अरे वाह, जीवला जैसा जीवला जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, 5250 की नौकरी दी, अपने पैरों पर खड़ा किया और आज वो आप ही के जूते पहन के भाग गया। अरे बापू, बापू ये देख देख, यहाँ है हरामखोर नालायक जीवला। तू मेरा जूता पुलिस करवाने गया था ना? कम्मा बापू कम्मा। ये देख, अभी तक इसने मेरे जूते पॉलिश ही नहीं करवाया। बापू मेरे पास खबर इतनी बुरी है, आप सुनोगे ना तो आप जूते की पॉलिश भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या गजब हो गया? बापू विनय चंद के बापूजी जयंती काका। अरे रे 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 रे, जयंतीलाल जैसे जयंतीलाल क्या आदमी थे। गुणों के सागर, दुखियों के बेली, दिल के बड़े, बस चले गए। वो कहते हैं ना जीवला, अच्छे आदमी की जरूरत यहाँ है, उससे ज्यादा ऊपर वाले को है। जयंती काका को कुछ नहीं हुआ। और धीरज सुपक। चल बेटा, चलते हैं। हाँ अब विनय भाई, मैं चलती हूँ। हाँ भाभी, हाँ अभी एक सुआ के मैं कहूँ, हाँ टेंशन मत लेना है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो रोज शाम को 2 घंटे मैं खुद आऊंगा इसको पढ़ाने के लिए। है नहीं नहीं, है मतलब कि मैं टेंशन नहीं लूंगी। हाँ हाँ, चल चल ध्रुव, चलिए विनय भाई। जय श्री कृष्ण भाभी। गागर में सागर है। पापड़ बोल। तब ठीक है। મને સુધી પણ જોયે છે ભાઈ. અરે મને ત્યાં જવું. હેતલ ભાભી, હેતલ ભાભી, જય શ્રી કૃષ્ણ ભાભી. પ્રસાદ. विनय भाई, वो चकली के पापा घर पर नहीं हैं। હેતલ ભાભી, मैं प्रसाद देने के बहाने पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ भाभी। हालांकि पिताजी दिन में 4 बार पूछते हैं कि 4 महीने से 4000 का उधार बाकी है। विनय भाई, वो चकली के पापा कुछ न कुछ इंतजाम करने ही वाले थे। अब वो पिछले 3 महीनों से 3 महीने से उधार बाकी है तो हाथ तंगी में ही होगा ना भाभी। है इतना तो मैं भी समझता हूँ, बस पिताजी नहीं समझते हैं। मीन्स के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे चुका दो, लेकिन पिताजी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा नहीं है? हाँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना भाभी, आप और मैं मिलकर कोई अच्छा सा बहाना ढूंढेंगे और मैं जाके वही पिताजी को बता दूंगा। ओह, मर क्यों भाभी, बच्चों की परीक्षा चल रही है न? है, मैं पिताजी को बोलता हूँ कि ट्यूशन में खर्चा हो गया, पैसा खत्म। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्यूशन की फीस देने के पैसे और किराने के बिल देने के पैसे नहीं है तो? अरे ना भाभी, मेरे पिताजी है न, पढ़ाई के मामले में बहुत इमोशनल है? मीन्स के वो समझ जाएंगे। हैं? सुपर। हाँ भाभी, ये सब्जी। सब्जी? हाँ, मैं आप ही के लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, वो सब्जी वाले का भी कर्जा बाकी होगा न, तो वो तो आपको सब्जी देगा नहीं, तो मैं ले आया। जय श्री कृष्ण भाभी। विनय भाई, हैं?
आपकी दुकान का उधार तो हम चुका देंगे, पर आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? अरे मत चुकाना भाभी, हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। सनेड़ो 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 ए वाह! એ અહીંયા છું। ઓહો, આખો દિવસ રસોડામાં જ રહે છે હે? એ વાહ મારી માડી, मैं मंदिर जाके आ गया है। सुखी था। ले प्रसाद ले। ले, तू क्यों गया था मंदिर? मंदिर जाने की उम्र तो मेरी है। अरे भगवान जी के दर्शन भी हो जाते और लोगों के 4 काम भी हो जाते। कितना काम करता है लोगों का, पता नहीं भगवान तुम्हें उसका फल कब देगा। हाँ। ए वाह, भगवान जी ने मुझे आज उसका फल दे दिया। बोल कहाँ है मेरी बहू कहाँ है? ए मारी मारी, ये फल हाँ। कितना बोला है मेरा लाल। और ये क्या, ये तुम्हारा काला टीका कहाँ गया? कितनी बार बोला है तुम्हें कि घर से काला टीका लगाए बिना मत निकला करो, किसी की नजर लग जाएगी। ए मारी माडी, ए मारी माडी, हाँ। तू रोज मुझे ये काला टीका लगाती है, लेकिन दिखता तो नहीं है। दिख जाता, क्योंकि तुम जन्म से काले नहीं थे। जन्म के 18 दिन तक तो एकदम गोरे चट्टे थे, और फिर किसी की नजर लग हाँ। गई। हाँ क्या बा, फिर वही बात। और तू ही तो हमेशा कहती है ना बा, क्या? कि काला तो हमारा ये कानूड़ा भी है? पर वो तेरी तरह ऐसा भोला और अकेला नहीं है। हाँ। पर तू फिक्र मत करा, मैंने कसम खा ली है और पोड़ के सारे लोगों को भी बता दिया है कि 15 दिन के अंदर तेरी शादी करवा के ही रहूंगी, नहीं तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। हाँ। 15 दिन में मेरी शादी? सिर्फ 15 दिन का ही टाइम दिया। अब जो काम हम 15 सालों में नहीं कर सके, वो 15 दिन में कैसे करेंगे? तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। मेरी एक रिश्तेदार है। पोड़ के रिश्तेदारों में अभी भी कोई लड़की बाकी है? कमाल है। कब बुलाऊं? कल बुलाना। आज तक 118 रिश्ते विनय भाई को ठुकरा चुके हैं। कितने रिश्ते? 118। विनय भाई की सगाई तभी हो सकती है कि जब उन्हें देखने आने वाले उन्हें देखे ही नहीं। अरे हम लोग पूरे घर को सोफा से, कुर्सी से, फ्रिज से, एसी से, टीवी से भर देंगे। इस बार ये 119वां रिश्ता तो तय हो। चमत्कार आज भी होते हैं। अब जा। अच्छा खत्म हो गया। ठीक है काका, गाड़ी खमा, गाड़ी खमा। ध्रुव, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मुश्किल है। नहीं, तुम जवाब दे सकते हो। पूछो। ध्रुव, मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक धोबी अपने गधे को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था, बराबर। अब मैंने बीच बचाव करके उस गधे को धोबी की मार से बचाया। ध्रुव, मुझे ये बताओ, इस तरह मैंने जो गधे के प्रति प्रेम दर्शाया है, उसे प्रेम का कौन सा प्रकार कहते हैं? पितृ प्रेम। खड़े हो जाओ ध्रुव, खड़े हो जाओ। लेकिन मैंने तो सही जवाब दिया। नहीं, तुमने सही जवाब नहीं दिया है। उसे बेटा पितृ प्रेम नहीं, प्राणी प्रेम कहते हैं। हाँ? बोलो मेरे साथ 10 बार, प्राणी प्रेम। 1, प्राणी प्रेम। 2, प्राणी प्रेम। 3। ये मुझे गिनना है और तुम्हें बोलना है। बोलो प्राणी प्रेम। प्राणी प्रेम। ये क्या कर रहे हो? बच्चों को प्यार से सिखाया जाता है। कैसे सिखाना चाहिए? प्यार से। बेटा ध्रुव, बैठो। ध्रुव। ध्रुव, बैठ जाओ। ध्रुव, मैंने कहा खड़े हो जाओ। ध्रुव। आप भी। प्यार से कैसे पढ़ाया जाता है ये मैं बताती हूँ। देखो,
ध्रुव, अब ये बताओ कि ये मैंने क्या लिखा है? मैं सुंदर हूँ, लेकिन आप तो हैं ही सुंदर, लिखने की क्या जरूरत है? प्यार से। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि इस वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल। ध्रुव, खड़े हो और अपने अंगूठे पकड़ो। घड़ी खम्मा बटुकलाल जी ने। घड़ी खम्मा। ध्रुव बेटे ने पढ़ाई नहीं की इसलिए वापस सजा मिली लगती है। क्यों पत्थर पे पानी डालते हो? जीवला, ध्रुव बेटे अंदर जाओ। जीवला, तुम अपना काम। बैठ। विनय चंद की माँ कांता काकी, उसने कसम खाई है 15 दिन के अंदर विनय चंद के लायक बहू नहीं ढूंढी ना तो वो खाना पीना छोड़ देगी। ये पापड़ बोल। अरे रमेश भाई, आइए आइए आइए। इतनी गर्मी में भी आप सूट बूट पहनते हो? आपको गर्मी लग रही है क्या? मैं सूट सिलाने आया हूँ। अरे सूट सीने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आइए आइए आइए। 35 20। भाई कमर की माप ठीक से लेना, पिछली बार यहाँ की फिटिंग में आपने गड़बड़ कर दी थी। क्या बात कर रहे हो? अरे मैंने तो नाप ठीक से लिया था, तुम दुबले हो गए, उसमें मेरा क्या कसूर? देखो, तुम यहाँ पे पापड़ पोड़ में नए आए हो इसलिए मैं बता देता हूँ, अंग्रेजी स्टाइल की सिलाई में यहाँ से 7 गांव तक मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अंग्रेजों के जमाने का टेलर हूँ मैं। अंग्रेजों के जमाने का? ये मेरे दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये आर्मी के तंबू सीते थे। ऐसे तंबू सीते थे, ऐसे तंबू सीते थे कि चारों तरफ से जब दुश्मनों की गोलियां चलती थी धाई धाई तो तंबू का कपड़ा फट जाता था, पर मेरे दादाजी के सिए हुए टाके कभी न टूटे। एवा टाका तोड़ी नाखे, एवा टाका। ओह, इसलिए अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए? नहीं, मेरे दादाजी के साथ तो उनकी बहुत अच्छी बनती थी। उन लोगों का गांधी जी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए वो भारत छोड़ के चले गए। घड़ी कम्मा लाभचंद नेराई ने बाद में खबर लाया था। तो आओ तो रे। विनय चंद की बात है। बाप रे। माँ ने। ये पापड़ बोल। झूला, ये झूला। ये नालायक झूला। क्या मरी क्यों? झूलो क्या? ये झूला को देखा? नहीं।